वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, हमारे यूट्यूब व्यूवर्स, आप सबको मिसाली ग्रुप की तरफ से मिसाली ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा मिसाली ग्रुप की तरफ से लेक्चरार उर्दू, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू और SSE उर्दू के हवाले से हमारा एक नया सेशन उसका आगाज़ होने जा रहा है। चूँकि ये सेशन एक बड़ी तैयारी के लिए सेशन होता है जिसमें आपकी मुख्तलिफ जो सीटें आती हैं उनके टेस्टों की आपको बाकायदा तौर पर तैयारी करवाई जाती है। और यहाँ पे एक बात और ज़हन में रखें कि हम आपको ये रेगुलर सेशन देते हैं और रेगुलर सेशन जो है वो आपका परमानेंटली चलता है और आपको लेक्चरर के हिसाब से, SS के हिसाब से आपको एक बेहतरीन तैयारी जो है वो करवाई जाती है। पढ़ने में, सिखाने में बहुत फ़र्क हो सकता है, मगर याद रखिए जो इंसान जिम्मेदारी के साथ पढ़ता है, जिम्मेदारी के साथ वर्क करता है, उसके रिजल्ट्स उसके हक में आते हैं। और टेस्ट सीटें कब आती हैं हम इसके लिए जो है डिपेंड नहीं करते या इस पे डिपेंड नहीं करते। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सीटें जब भी आए हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, हम उसके लिए अपने आप को बेहतर तरीके से आगे लेके चले ताकि हमें उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। सो ये तैयारी जो है ये एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि कई सब्जेक्ट इसमें शामिल होंगे और वो तैयारी आपकी रेगुलर तैयारी चलेगी। तो इस बार भी उर्दू फीमेल का रिजल्ट आया और काफ़ी सारे वैसे लोग कामयाब हुए हैं कि जिन लोगों ने एक मेहनत की है, एक कोशिश की है और उनके कंसेप्ट बेस्ड स्टडी थी और कंसेप्ट बेस्ड स्टडी की बुनियाद पे वो आगे सिलेक्ट हुए हैं। बेसिकली हमारे लोग जो हमारी एक रीत है उसके मुताबिक हम सारे कोशिश यही करते हैं कि जब सीटें अनाउंस होती हैं हम तब पढ़ना शुरू करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेक्चरर की तैयारी एक बाकायदा तैयारी है जिसको आपने जिम्मेदारी के साथ लेके चलना है। तो ये हमारा तीसरा सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप से, और हमारे ग्रुप में प्रोफेसर रियाज बज़मी साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ाते रहे हैं, प्रोफेसर अजमल खान साहब वो हमें यहाँ पे गाइड करते हैं। इस तरह हमारे पैनल में शामिल जो उर्दू के बेहतरीन प्रोफेसर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हैं और हम यहाँ पे आपको रेगुलर एक तैयारी यहाँ पे इंशाअल्लाह हम करवाने जा रहे हैं। जिस सेशन का आगाज आज से हो रहा है और हम इसके बाद एक डेमो क्लास रखेंगे और इसके बाद हमारा जो सेशन है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम अपनी रेगुलर क्लासेस होंगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इस सेशन का ये लेक्चरर उर्दू का तारुफ जो है वो भी आपको बताता हूँ। सिंध है, पंजाब है, KPK है या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स जो है वो भी आपको बताता हूँ। बेसिकली इसके लिए जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने आपको बताई हुई हैं और ऑलमोस्ट लोगों को पता है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता। हमने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने MA उर्दू किया है। अब बेसिकली MA उर्दू ही उसके लिए रिक्वायरमेंट है, मगर वो MA उर्दू जो है वो बुनियादी तौर पर बहुत सारे लोगों ने बतौर एक प्राइवेट स्टूडेंट के किया है। जब हम बतौर प्राइवेट स्टूडेंट किसी मास्टर्स के प्रोग्राम में हम शिरकत करते हैं, अपीयर होते हैं, तो उस वक्त हमारी जो इल्मी एक नौइयत है वो बहुत डिफरेंट होती है और बहुत पीछे रह जाती है। हम वहाँ पे सिलेक्टिव स्टडी करते हैं और सिलेक्टिव स्टडी के साथ ही हम उसको आगे लेके चलते हैं। ऐसे ही जैसे तारीख़ ज़बानो अदब है उसके मखसूस हम सवालात तैयार कर लेते हैं, तनकीद के मखसूस सवालात तैयार कर लेते हैं, लिसानियात पे मखसूस पढ़ लेते हैं, कवायद अरबी ज़बानो अदब और उर्दू के कवायद जो है वो हम मखसूस पढ़ लेते हैं, हाली अकबर की शायरी है वो मखसूस पढ़ लेते हैं, इकबालियात है उसको मखसूस पढ़ लेते हैं, अफसानवी नसर और ड्रामा है, यानी कि ये सारे सब्जेक्ट जितने भी है वो हमारे सिलेक्टिव क्वेश्चन है। जबकि जहाँ पे टेस्ट जो आता है वो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड टेस्ट होता है और आपको ना सिर्फ चंद एक चीजें बल्कि बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं
जिस वजह से या जिसकी बुनियाद पे आप टेस्ट में कामयाब होते हैं। सो ये एक जहन में बात रखें कि जो लोग ये समझते हैं कि हम उर्दू के लेक्चरर के टेस्ट की तैयारी सिर्फ आसान वे में ऐसे ही प्रिपेयर कर लेंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, या फिर वैसे ही ये तैयारी है कि एक दो किताबें पकड़ी उठा के पढ़ ली और टेस्ट देने चले गए, तो ऐसे में रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते। अच्छे रिजल्ट्स के लिए जरूरत है कि हम टू द पॉइंट पढ़ें और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएं और इन चीजों को लेके चलेंगे। जब आप 5th का 6, 7, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो है इलेक्टिव जो उर्दू है, फिर ऑप्शनल उर्दू है, फिर आप आगे देखते हैं तो बीए के अंदर जो ऑप्शनल उर्दू है, फिर एमए उर्दू का सिलेबस है। तो एक बहुत बड़ी तैयारी है। फिर जाके हम मुख्तलिफ जो किताबें हैं उर्दू जर्नल है हम उसको पढ़ लेते हैं, इस तरह दीगर किताबें जो रगबान उर्दू है हम उसको पढ़ लेते हैं, हम गुलहाए उर्दू हम उसको पढ़ लेते हैं। तो बहुत सारी किताबें जो हम सिलेक्टिव पढ़ेंगे, मगर अभी जो चीज है वो बेसिकली आपको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चलने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेक्चरर उर्दू का एक 17 ग्रेड की पोस्ट है और ये स्कूल में बतौर एसएस आती है, लेक्चरर कॉलेजेस में बतौर लेक्चरर आती है, स्कूल में एक और पोस्ट होती है जो एसएसई ये सेकेंडरी स्कूल जो है टीचर होते हैं, ये 16 ग्रेड की है और ये दोनों 17 ग्रेड की है, ये दोनों पोस्ट है। ठीक है, तो अब ये जो पोस्ट है ये आपकी पोस्ट आती है। बेसिकली इसके लिए तालीम जो है वो एमए उर्दू, बीएस उर्दू, एमए इकबालियात या बीएस इकबालियात, ये जो आपकी एजुकेशन है वो आपके लिए बुनियादी तौर पर इसमें रिक्वायरमेंट होती है। सो आपकी ये है एजुकेशन, तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारा सिलेबस जो है वो क्या क्या है। तो सिलेबस में हमने जो एक पैटर्न हम बना रहे हैं, तो हम आपको ये बता दें कि हमारा जो सिलेबस चलेगा वो तकरीबन 12 वीक्स पे चलेगा, यानी कि 12 हफ्तों पे मुश्तमिल हमारा एक कोर्स होगा जो हम 12 हफ्तों में अपना कोर्स मुकम्मल करेंगे। जो लोग ये समझते हैं ना कि ये सारी चीजें बस एक आधे महीने में मुकम्मल हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। ऐसा हमें करने की भी जरूरत नहीं है, हमें तसल्ली के साथ पढ़ना है। और इसमें आपको 2 से 3 मुख्तलिफ प्रोफेसर जो है, और ये बात ध्यान में रखें कि मिसाली इदारा से अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी प्रोफेसर या प्रोग्राम हमारे चलते हैं वो सारे पब्लिशर्स कमीशन से मुंतखब लोग होते हैं, ग्रेड 17 और 18 के लोग होते हैं जो आपको यहाँ पे टीच करते हैं। क्योंकि हम ये समझते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पे वो उस प्रोसेस से गुजरे हैं, उन चीज़ों को जानते हैं, वो बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो हर जो है हमारा जो टीचर है वो इंशाल्लाह अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो आपको पढ़ाएंगे, वो रेगुलर आपसे मेहनत करवाएंगे, और ये एक बहुत अच्छा इंशाल्लाह सेशन जो है हमारा शुरू होने जा रहा है। तो इसमें हम आपको मजीद 1-2 प्रोग्राम जो है वो भी साथ अभी बताते हैं। तो 12 हफ्तों पे मुश्तमिल, यानी कि 3 माह पे मुश्तमिल ये सेशन होगा, जिसमें हमने आपको वर्क प्लान आपका तैयार कर रहे हैं हम इंशाल्लाह अगले 2 से 3 दिनों में। उम्मीद है आपको आपका वो वर्क प्लान जो है वो तरतीब के साथ इंशाल्लाह ताला वो भी अवेलेबल होगा। अब हम उसमें जो चेंजिंग्स कर रहे हैं वो क्या है, ठीक है, उसमें हम ये कर रहे हैं कि हमने आपके लिए वहां पे एक चीज मुख्तस की है कि हमारा जो सिलेबस है उर्दू का, हम उसको मुकम्मल पढ़ना है। वो तकरीबन हमारे सब्जेक्ट्स जो है 12 से 13 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, उसमें से भी 6-7 ऐसे जिसमें से ज्यादा पेपर आता है। अब फर्ज कीजिए हम एक सब्जेक्ट शुरू करते हैं, तारीखे उर्दू, उर्दू अदब कह रहे हैं। अब ये एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के साथ हमने फर्ज कीजिए पहला हफ्ता लिखा है, जो हमारे वर्क का पहला हफ्ता होगा उसमें हम कुछ चीजें इस तरह करेंगे। तरीके उर्दू अदब हम ये पढ़ेंगे, इसके साथ हमने दूसरे नंबर पर रखा है कुछ जनरल नॉलेज का पोर्शन, उसमें सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हम आपको बताएंगे, उसके लेक्चर्स आपको शेयर करेंगे। तीसरे नंबर पर हमने जो रखा है वो डिस्कशन क्लास है। डिस्कशन क्लास का मकसद होता है आपको जो है चीजें नहीं आती उसके मुताबिक एक वीक में आप डिस्कशन क्लास रखें। वैसे तो हमारी ये लाइव क्लासेस होंगी। अब इस सब्जेक्ट को हमने पढ़ाना है,
तो इस पे हमारे 2 लेक्चर होते हैं, 3 लेक्चर्स होते हैं। एक सब्जेक्ट पे जितने हमारे लेक्चर्स होंगे वो सारे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके साथ हमने एक चीज और रखी होती है, वो है क्लास जो है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स जो है वो हम आपको टॉपिक्स देंगे, हर वीक का एक टॉपिक होगा जिसपे आपने असाइनमेंट, और वही आपकी प्रेजेंटेशन है। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि आप लोग इंटरव्यू के हवाले से भी अभी से प्रिपेयर हो, क्योंकि वहां पे इस दफा आपने देखा होगा उर्दू में 408 जो फीमेल हैं उनको फेल किया गया है। इसका मतलब है बहुत ज्यादा जो सख्त था या स्टैंडर्ड हमारा एजुकेशन का वो लो था, इसलिए बहुत सारे लोग फेल हुए। तो हम ये चाहते हैं कि आपको प्रेजेंटेशन देनी आए, आपको जीके के बारे में पता हो, आपको गुफ्तगू करना पता हो, इसलिए हमने आपके असाइनमेंट्स भी इसमें रख दिए हैं। इसके बाद जो है प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट के साथ आपका क्लास टेस्ट होगा। इसमें क्लास टेस्ट में हमने जो वीक में पढ़ा है वो सारा हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। आपके ग्रुप एडमिन होंगे जो आपके पर्सनल स्टडी को भी चेक करेंगे, एवेल्युएट करेंगे। इसके बाद हमने साथ में ये चीजें रखी हैं कि 5th से लेकर आगे ऑनवर्ड हम जो क्लासेस हैं वो आपको किताबें रिकमेंड करेंगे कि आपने इस वीक में 5वीं क्लास की उर्दू जो है उसकी ग्रामर है उसको पढ़ना है, फिर 6ठी 7वीं 8वीं को पढ़ना है, फिर 9वीं 10वीं को पढ़ना है, फिर 11वीं 12वीं की उर्दू को पढ़ना है, फिर इलेक्टिव है, ऐसे बीए तक जितना भी हमारा सिलेबस है हम उसको कवर करेंगे। और आखिरी एक बात इसमें हमने मजीद एक शामिल की है, वो बात यह है कि हम आपको हर 10 दिनों के लिए या हर एक हफ्ते के लिए एक बुनियादी बुक देंगे। अगर बड़ी हुई तो उस पर 2 हफ्ते लग जाएंगे, छोटी हुई तो एक हफ्ता हम देंगे आपको कि आप उर्दू के मौजू पे उस पर थोड़ी थोड़ी चीजें जरूर पढ़ें, ठीक है। कोई एक बुनियादी बुक जिसमें आपको वहां पे इंटरव्यू में काम आए। तो ऐसे ही फिर हम आपको जो सारी किस्में हैं नसर की, नज़म की, ये सारी अक़साम जो है वो सारी इंशाअल्लाह ताला आपको उसी में हम बयान करेंगे। अफसाना निगार, नावल निगार, उर्दू में पहला, ड्रामा निगार, सवाने निगार, सफरनामे, खतूत, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे कवर करवाएंगे। ये हमारा एक पैटर्न है जिस पैटर्न पे हमने आपको तैयारी करवानी है। और मैंने आपको बता दिया कि पूरा वीक में 3 से 4 क्लासेस हमारी लाइव क्लासेस होंगी, एक क्लास फिर उसके अलावा डिस्कशन क्लास होगी जिसमें आप प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट्स देंगे। यानी कि हमें पूरा वीक भर करना है। अब इसका ये मतलब कतई नहीं है कि पूरे वीक में आपने 10-10 घंटे 5-5 घंटे लगाने, नहीं, सिर्फ 1 से 2 घंटा चाहिए। सिर्फ 1 से 2 घंटे अगर आप जिम्मेदारी के साथ दे लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाती है। सो इस पैटर्न पे हम आपको लेके चलेंगे, यही पैटर्न आपका पूरा 3 माह में होगा। और आखिर पे हम एक टेस्ट सीरीज जो है वो इंशाल्लाह ताला लेंगे। टेस्ट सेशन जो होगा हमारा वो भी हमारा इंशाल्लाह ताला रेगुलर चलेगा और एंड पे एक पीपीएससी की तर्ज पे एक पेपर होगा। याद रखें जनरल नॉलेज में हम आपको कंप्यूटर, एवरीडे साइंस, मैथ, इस्लामियात, इंग्लिश, जोग्राफिया, जनरल नॉलेज, ये सारे लेक्चर्स के साथ साथ हम आपको डाटा भी आपको प्रोवाइड करेंगे और ये हमारे लेक्चर्स भी इन पे होंगे। ये आपको मिसाली एकेडमी से अल्हम्दुलिल्लाह खुसूसी तौर पर हम सब के लिए ये सहूलत दे रहे हैं। सो इस सेशन में हमने बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना है और परफॉर्मेंस उसी की होती है जो जिम्मेदारी के साथ पढ़ता है, जो जिम्मेदारी के साथ ग्रुप में डिस्कशन करता है, जो एक दूसरे से सवाल करते हैं, एक दूसरे के लिए आसानियां करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। सो वो लोग मैंने देखा है कि वो कामयाब होते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये हमारा हर वीक पे एक मुश्किल होगा और इसमें भी आगे हम ये भी मेंशन करेंगे, ये अपने अपने माइक, इसमें भी हम आपको बताएंगे कि हमारा पहले वीक में जो क्लास शेड्यूल होगा वो सारे शेड्यूल भी हम इंशाल्लाह ताला वो मुरतब करेंगे कि हमने ये चूंकि टीचर्स पे डिपेंड करता है या सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट पे हमने जो ज़्यादा क्लासेस लेनी है या किस सब्जेक्ट पे हमने उतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं लेनी।
सो एक लंबा प्रोसेस है और आप इसमें भरपूर ताअम्मुल करेंगे, आपने इसमें भरपूर तरीके से पढ़ना है और इंशाल्लाह जब आप कोशिश करेंगे तो एक बेहतरीन हमारा सेशन वो चलेगा। और मैं अब ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हमें इस पे एक भरपूर मेहनत करनी है उर्दू के सेशन पे, और ये उर्दू का सेशन हमारा कामयाब तरीन सेशन है इंशाल्लाह ताला होगा। तो अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि हमें किताबें कौन कौन सी चाहिए। देखिए किताबें बहुत सारी लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अभी गाइडें उठाने की ज़रूरत है। आपके पास ज़ाहिर बात आपने एमए उर्दू किया है तो आपके पास एमए की जो बुक्स है वो आपके पास होनी चाहिए। बीए के अंदर, इंटर के अंदर, 9-10 के अंदर और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो इंटर की और ग्रेजुएशन की उर्दू की तारीख उर्दू की किताबें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। वो आप कहीं से पुरानी परचेज कर लें और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की पुरानी परचेज कर लें तो ये सारी परचेज भी करेंगे तो मैक्सिमम आपको 1500-2000 से ज़्यादा नहीं मिलेगी, ये इससे सस्ती मिल जाएंगी आपको, क्योंकि ये नॉर्मल मिल जाती हैं और ये सरकारी किताबें भी होती हैं। सो इस लिहाज से हमें वो चीज़ें आप वो परचेज कर लें। इसके बाद फिर हम जो है वो आपको मखसूस नोट्स, मखसूस किताबें आपको इंशाल्लाह ताला वन बाय वन हम आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। देखिए हम चलेंगे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, हम चलेंगे एक एक सब्जेक्ट को लेके चलेंगे और वही पढ़ाएंगे, उसके ऊपर जो डाटा होगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह इंशाल्लाह हमारी जो रेगुलर क्लासेस है वो होती जाएंगी। तो ये भी मैंने आपको तरीकाकार भी बता दिया है, क्लास का भी बता दिया है। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और उन्हीं सब्जेक्ट को लेकर आगे चलेंगे तो एक बेहतरीन हमारी जो है वो तैयारी हो जाएगी। तो ये कोशिश है हमारी कि इंशाल्लाह 10 से 15 के दरमियान, हर सूरत 15 तो डेफिनेटली है ही है, तो हमारी कोशिश है 10 के फौरी बाद आपका ये सेशन शुरू हो जाएगा। आप में से जो लोग हमें सुन रहे हैं या आप लोग जो सुन रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि ये हमारा मैसेज दीगर तमाम दोस्त अब आप तक पहुंचा दें और उनको बता दें ताकि हम अपनी बेहतरीन एक तैयारी कर सकें और इंशाअल्लाह ताला इसी तैयारी को हम आगे लेके चलेंगे। तो आज के लिए एक तैयारी के हवाले से, क्लासेस के हवाले से, डाटा के हवाले से आपको बता दिया। तो कल से कोशिश करेंगे या परसों से भी हम 2-3 दिन, ये सोमवार तक वेट करेंगे, सोमवार वाले दिन इंशाल्लाह ताला आपका जो वो कुछ ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो आपको मैं पहले ही शेयर कर दूंगा ताकि आप उसमें सहूलत से उसको पढ़ते जाएं। तो एक एक चीज़ को हमने लेके चलना है, उसको कवर करना है और तसल्ली रखें हमारा सेशन ये बेस्ट से बेस्ट होगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो और मिसाली ग्रुप के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। जॉब का इंतजार मत करें, आप अपनी मेहनत करें, जैसे ऐड आएगा आपकी तैयारी भरपूर होनी चाहिए। और ये उर्दू ऐसी किताब है जो आपको हर लिहाज से हर जगह पे इसके टेस्ट आते हैं, तो इस पे आपको भरपूर कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हम सब का मुनासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आप में से किसी का कोई सवाल हो तो वो सवाल कर सकते हैं।